नमस्ते मित्रों, जय श्री राम, जय आर्यवर्त। दोस्तों, आज ये जो है ना, एक नई शुरुआत कर रहा हूँ मैं। देखो, जैसे कि महाभारत में से आपको काफी कुछ बताने लग रहा हूँ, ठीक है ना। आगे एक भाई के कई बार कमेंट पड़े हैं, अभिमन्यु के बारे में जानना चाहता है, अंतिम युद्ध के बारे में उसके। तो मैं अभिमन्यु का जो युद्ध था ना, उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा, निश्चिंत रहो। अभी महाभारत में बहुत सारी वीडियो आनी है, और ये छत्रपति शिवाजी महाराज के इन पे वीडियो आनी है, ठीक है ना। और भी मैं छत्रपति शिवाजी महाराज की जो है कुछ और ऐतिहासिक पुस्तकें मंगवा रहा हूँ, तो उनमें से वीडियो बनाकर आपको दूंगा। और ये जो है ना, हेमचंद्र विक्रमादित्य है, ठीक है ना, पराई तलवार। भाई साहब, ये उपन्यास ना मुझे श्री सुनामी जी का, ठीक है ना, इतना बढ़िया लगा, मुझे इतना बढ़िया लगा, बहुत जबरदस्त लगा। ऐसे ही एक उपन्यास है हरित ऋषि पर, जिस पर मैंने वीडियो बना चुका हूँ अपने अमित आर्यवर्त चैनल पर, तो वो भी मुझे बढ़िया लगा। मैं सोच रहा हूँ कि इसके नाम से, हेमचंद्र विक्रमादित्य के नाम से मैं एक प्लेलिस्ट बनाऊंगा, ठीक है ना। और ये पूरी की पूरी किताब पढ़कर दोबारा से आप सभी के सामने साझा करूंगा। और मुझे काफी आनंद आता है ये पुस्तकें, मतलब कि इतना मजा आता है पढ़ने में, बहुत बहुत ज्यादा आनंद आता है। और लगभग हर एक वीडियो 30 मिनट की बनाया करूँ, क्योंकि देखिए इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ से वहां तक, तो शुरू से आखिर तक बनाऊंगा ना। 30 मिनट की मेरी वीडियो हुआ करेगी, देखेंगे कि कितने भाग में जाकर खत्म होती है ये, ठीक है ना। और तो ये इस प्रकार से वीडियो आएगी। और जो यदि आप ये पूछना चाहें कि भाई ये पुस्तक कहाँ से खरीदे, तो भाई ये पुस्तक आप एक बार thanksbot.com पे देख लेना, वहाँ पे शायद आपको मिल जाए ये पुस्तक। यदि नहीं मिलती है तो भाई मैं झज्जर गुरुकुल से लेकर आता फिर ये, ठीक है ना। फिर आपको और कहीं नहीं मिलेगी, thanksbot.com पे नहीं है ना, फिर आपको नहीं मिलने वाली कहीं पे भी। फिर आप जो है झज्जर गुरुकुल से लेकर आ सकते हैं, ठीक है ना दोस्तों। झज्जर गुरुकुल से ये पुस्तक जरूर लेकर आना फिर आप, बहुत ही अच्छी पुस्तक है, ठीक है ना। आर्य समाज का जो गुरुकुल है झज्जर में, वहाँ पर आपको मिल जाएगी। तो भाई चलिए आज शुरू करते हैं। तो ये प्रथम भाग, अब देखते हैं आगे कितने भाग बनते हैं। लगभग आधे घंटे की वीडियो बनाऊंगा, तो अभी नहीं देख पाओगे तो बाद में देख लेना, बाकी प्लेलिस्ट बना दूंगा। काफ़ी सारे भाई प्रेमी हैं जो इतिहास को जानना चाहते हैं, और काफ़ी कुछ देखिए उपन्यास लिखा है। इसमें ना कुछ चीज़ें जो लेखक होते हैं, मतलब कि कहानियों को जोड़ने के लिए कुछ और भी चीज़ें जोड़ दी जाती है, लेकिन एक निचोड़ जो हम पूरा पढ़ के हमें पता चल जाता है कि हमारे वीर जो पुरुष थे वो कैसे थे, ठीक है ना, कितनी समस्या उनको झेलनी पड़ी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, तलवार फेंक दो राजपूत, नहीं कभी नहीं, यद्यपि मैं अपनी बहन के साथ अकेला हूँ और तुम लोग 8 हो। मैं यह भी जानता हूँ कि तुम पास के शिविरों से अपनी सहायता के लिए और भी सैनिक बुला सकते हो, उस पर भी मैं हथियार नहीं डालूंगा। दुष्टों, विजय और अधिकार के मद से अंधे होकर तुमने मेरी बहन का परिहास कर एक राजपूत के आत्म सम्मान को चुनौती दी है, जिसके लिए तुम्हारे एक साथी को जीवन से हाथ धोना पड़ा। अगर किसी दूसरे ने आगे बढ़ने का साहस किया तो उसकी लाश भी इसी तरह तड़पती नजर आई। हाँ भाई, अब यहाँ पे जब राजपूत आया है तो मेरे को एक बात याद आई। एक अपने देश में ना राजपूत, गुज्जर, जाट, मतलब कुछ अलग सी बीमारी पैदा होगी, आपस में लड़ रहे हैं कि वो फलाना राजा हमारी जाति का था, फलाना राजा हमारी जाति का था। भाई वो सभी आर्य थे, ठीक है ना, सत्य सनातन वैदिक धर्मी थे सभी के सभी। क्या जाति पाति लगाने लग रहे हो भाई, सारे वीर थे, वो सबके थे, किसी के साथ में अपमान नहीं करते थे, इसीलिए सभी उनका सम्मान करते हैं, ठीक है ना। ऊंच नीच नहीं करते। जब महाराणा प्रताप थे, महाराणा प्रताप प्रत्येक सनातनी के थे, ठीक है ना, किसी साथ भेदभाव नहीं करते। ऐसे ही छत्रपति शिवाजी महाराज भी, ठीक है ना, सबके थे, पूरे भारतवर्ष का सभी को सम्मान है। तो भाई उनका सम्मान करो, ये मत तोड़ो कि हमारी जाति का था, वो जाति का। गर्व करो कि हमारे देश में ऐसे वीर पैदा हुए हैं, ठीक है ना। श्री राम श्री कृष्ण जी को मानने वाले थे वो, ठीक है ना भाई। तो ये चीज है। दुष्टों, विजय और अधिकार के मत से अंधे होकर तुमने मेरी बहन का परिहास कर एक राजपूत के आत्म सम्मान को चुनौती दी है, जिसके लिए तुम्हारे एक साथी को जीवन से हाथ धोना पड़ा। अगर किसी दूसरे ने आगे बढ़ने का साहस किया तो उसकी लाश भी इसी तरह तड़पती नजर आएगी। दोस्तों, वीडियो में जरूर बताना कि इस तरीके की जो वीडियो है कैसी लगेगी, आपको कैसी लगती है। एक काफिर की इतनी हिम्मत, एक गुलाम और सम्मान हूँ। कोतवाल के मना करते करते 8 पठान अपनी तलवारें निकालकर उस पर टूट पड़े। अपने साथी की लाश देखकर वे आपे से बाहर हो गए थे। उनकी आंखों से चिंगारियां निकल रही थीं और तलवारों से बिजली चमक रही थी। नवयुवक राजपूत ने अपनी बहन को एक तरफ हटने का संकेत किया और स्वयं उन सबसे लड़ने लगा। बिजली की भांति राजपूत की तलवार चल रही थी। देखते ही देखते 4 पठानों के सिर कटकर नीचे जा गिरे। 5वां पठान राजपूत से लोहा लेने के लिए आगे बढ़ा, तभी उसके कंधे पर तलवार का भरपूर वार पड़ा और वह चीख मारकर जमीन पर
लौट गया। कोतवाल और दूसरे सिपाही राजपूत की अद्भुत वीरता देखकर भय से दूर हट गए। घायल की चीख सुनकर शिविर से कुछ सिपाही दौड़ते हुए आए। उसमें से एक ने दूर से ही अपना भाला तानकर फेंका तो राजपूत की गर्दन में घुस गया। तभी पास खड़ी राजपूतानी ने कटार दे मारी जो उसके भाई के हत्यारे की खोपड़ी में दस्ते तक जा घुसी। घातक प्रहार की मार से उत्तेजित राजपूत ने मरते मरते भी एक पठान को यमलोक पहुंचा ही दिया और गिरते गिरते अपनी तलवार को बहन की तरफ फेंका और आप कराहता हुआ धरा पर गिर पड़ा। प्रभु तेरा सहायक हो बहन। सोचिए कैसा दृश्य रहा होगा उस व्यक्ति के लिए, उस भाई के लिए। मतलब उस समय ना तो कुछ जानकारी थी, ऐसे ही रास्ते में भी मारे जाते तो ना तो घर को पता चलता कि कब कहाँ कौन मारा गया। बेचारे घर वाले भी परेशान। भाई के खून के प्रतिशोध के लिए भूखी सिंहनी की तरह उछलकर राजपूत रमणी ने हवा में ही तलवार को पकड़ लिया और शोक और लज्जा की चिंता ना करते हुए उन अत्याचारियों पर टूट पड़ी। बात ही बात में उसने 2 सैनिकों को मार गिराया। एक स्त्री के हाथ से मरे अपने 2 साथियों को देखकर पठान अपमान से तिलमिला उठे और चिल्लाए, इस शैतान की खाला को मारें, देखो कहीं यह जीवित ही भाग ना जाए। क्रोध से पागल हुए 4 पठानों ने अकेले युवती पर आक्रमण कर दिया और शरीर के टुकड़े टुकड़े कर डाले। राजपूतनी की तलवार के वार से पहले ही एक सैनिक का सिर बीच में से 2 फांकों के समान कटकर धूल में पड़ा हुआ था, जिससे बाहर निकला हुआ भेजा बड़ा विभत्स सा दिखाई दे रहा था। शांत पथरीली सड़क पर घने बरगद के वृक्ष के नीचे थोड़ी सी देर में लाशों का ढेर लग गया और सारा स्थान खून से लाल हो गया। इस आकस्मिक घटना को देखने के लिए सैनिक और राह चलते लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई थी। क्या बात हुई, यह कैसे हो गया, लड़ाई क्यों हुई की आवाजें आ रही थी। सभी दर्शक घटना के कारण को जानने के लिए एक दूसरे को प्रश्न भरी दृष्टि से देख रहे थे। तभी एक लंबा चौड़ा पठान जो बड़ा अधिकारी प्रतीत होता था भीड़ को चीरकर आगे बढ़ा और उनके बीच में खड़े कोतवाल से पूछने लगा, क्यों, क्या मामला है। कोतवाल जो अब तक इस लोमहर्षक घटना से हतप्रभ खड़ा था बोला, क्या बताऊं कि मामला क्या है। एक राजपूत अपनी बहन के साथ इधर से जा रहा था। मेरे सिपाहियों में से एक ने उसकी बहन से मजाक किया। इस पर उस काफिर के बच्चे ने मेरे सिपाहियों पर आक्रमण कर दिया और 5 सिपाहियों को मार डाला, उसे मार गिराया तो शैतान की खाला उसकी बहन ने हमारे और 3 आदमियों की जानें ले ली और वे दोनों भाई बहन वे मरे पड़े हैं। अपने 8 आदमी कटवा कर भी उन्हें भाग जाने देते तो हम पर लानत थी। लानत तो मियाँ अब भी तुम पर ही बरस रही है। मैं इतने दिनों से तुम्हें पुकार कर कह रहा हूँ कि तुम्हारे सिपाहियों का रंग ढंग बिगड़ रहा है और तुम उनमें संयम और अनुशासन पैदा करने के प्रति उपेक्षा भाव दिखा रहे हो, जिसका कारण अच्छा नहीं निकलेगा। किंतु तुमने कभी उन्हें कुमार्ग पर जाने से रोकने का प्रयत्न नहीं किया। हमारे 8 आदमी मारे गए, उनका मुझे और हर किसी को शोक नहीं होना चाहिए, किंतु मैं तो यह पूछता हूँ कि वे मारे ना जाते तो और क्या होता। हमने हिंदुस्तान में सूर्य वंश का शासन स्थापित किया। हम शासक बनकर यहाँ आए, लुटेरे और हत्यारे बनकर नहीं। हम में शासकों की सी विशेषताएं होनी चाहिए। राजपूत या पठान, हिंदू या मुसलमान, कोई भी सम्मानित व्यक्ति यदि अपनी बहन के साथ जा रहा हो तो क्या आपके सिपाहियों को मानवता और इस्लाम के नाते और शासन के प्रतिनिधि होते हुए यह शोभा देता है कि वे शरीफ खातूनों पर आवाजें कसें और किसी के सम्मान पर अपने कमीनेपन का कीचड़ उछालें। सईद खां झुंझलाया हुआ कोतवाल की इस फटकार को सुनकर बोला, यदि तुम सेना के बड़े सरदार हो तो मैं भी कोतवाली का अफसर हूँ। इस दुखद अवसर पर जबकि 8 कौम के आदमियों के मारे जाने का शोक मेरे हृदय को वेदन कर रहा है, तुम्हें भी यह शोभा नहीं देता कि प्रजा के हित और नैतिकता के नाम पर इतने लोगों के सामने मेरा अपमान करो। बहुत दिनों से अपनी पत्नियों से बिछड़े हुए सिपाहियों ने यदि किसी स्त्री को मजाक कर भी दिया तो कौन सा गुनाह हो गया।
तुम्हारे विचार में तो कोतवाल साहब यदि वे उस स्त्री का अपहरण कर लेते और उसका सतीत्व भी नष्ट कर देते तो भी कोई अपराध ना होता। यदि इस प्रकार अनुशासन विहीन और अनियंत्रित सिपाही नित्य प्रति आसपास के गांवों से प्रजा की 20-25 बहू बेटियां उठा लाया करें तो भी कुछ नहीं होगा। इतने बड़े अधिकारी होकर मुझे आश्चर्य है कि तुम राजनीति को क्यों नहीं समझते। हमें हिंदुस्तान पर शासन करना है, किंतु हिंदुओं को तंग करके और उनको अपना शत्रु बनाकर हम कितने दिन यहाँ टिक सकेंगे, जबकि इधर मुगलों का खतरा मकड़ी के तार से लटकती हुई तलवार के समान निरंतर हमारे सिर पर दिखाई दे रहे हैं। खान, हमें सब पता है। कोतवाल, जिसके हृदय में पहले से ही सईद खां के प्रति द्वेष भाव भरा हुआ था, बोला, तुम जो सूफियों और फकीरों से मिलते जुलते हो और दर्शन तथा ज्योतिष का ज्ञान प्राप्त करने के बहाने ब्राह्मणों के पास जाने लगे हो, उसने कुछ तो रंग दिखाना ही था। बादशाह सलामत सब जानते हैं, जो कुछ वे नहीं जानते उसे भी उन तक पहुंचा दिया जाएगा। क्रोध में भरा हुआ कोतवाल एक ओर चला गया और सईद खां दूसरी ओर। सिपाहियों ने मिलकर अपने साथियों की लाशें उठाई और उन्हें दफनाने के लिए चले गए। राजपूत और उसकी बहन के शवों को उपेक्षा से लुढ़काकर वर्षा के जल से भरे एक गड्ढे में फेंक दिया गया। 4-5 सिपाही जो साथ ना गए थे इधर लौट आए, जहां आटे दाने की दुकानों के एक और मिट्टी के चबूतरे पर एक खोमचे वाला बैठा हुआ था। खोमचे वाले की आंखें और कान तब से अब तक घटनास्थल की ओर लगे हुए थे और उसे अपनी और अपने खोमचे की भी सुध ना रही। सिपाहियों के बिल्कुल समीप पहुंच जाने पर वह चौंका और एक आहा उसके मुंह से निकली, ला एक पत्ता चाट का तो खिला। बैठिए खान। ना, हम बैठेंगे नहीं, खड़े ही खड़े खाएंगे। तू झटपट चाट बना दे। हेमू पत्तों पर चाट बनाने लगा, किंतु आज उसके हाथों में ना तो फुर्ती थी, ना होठों पर ग्राहकों को फंसाने वाली बातें। चटनी डालते, खट्टा निचोड़ते हुए उसकी उंगलियों में कुछ कंपन सा हुआ। फिलोरियाँ, बड़े पकोड़े, पापड़ियाँ, उबले हुए आलू, अदरक और कचरी के तले हुए टुकड़े, इमली अला बला खिलाकर किसी को बीमार कहाँ गया इमली और अमचूर की चटनियाँ, पनीर, अनारदाना, जीरा, राई का पानी सारे इतनी अला बला खिलाकर किसी को बीमार ना कर दीजो। खुदा की कसम चाट इसकी मज़ेदार होती है। मज़ेदार या मज़ेदार, नगद पैसे देने वाले को मज़ेदार और उधारची या मुफ्त खोरे को मज़ेदार। वाह वाह, खूब। अरे वह लौंडा कहाँ है? कौन? हमीद? हाँ, वह आज प्रातः से देखा नहीं, कहाँ है? होता तो साले से एक आध गज़ल ही सुनते। पहला पत्ता समाप्त होने पर उन्होंने एक एक पत्ता और तैयार करने के लिए कह दिया। मेहंदी रंगी दाढ़ी और लंबे लंबे बालों वाला एक अधेड़ आयु का पठान नीला तहमद बांधे उनकी ओर आता दिखाई दिया। अरे ओ सिपाहियों, वह दूर से ऊंचे आवाज़ से बोला, खुदा की कसम यह खोमचे वाला एक न एक दिन तुम्हारा बेड़ा गर्क करके रहेगा। जिस स्त्री के मुंह को मिठाई और जिस पुरुष के मुंह को खटाई की चाट लग जाए वे घर घाट के नहीं रहते। 3 रुपये मासिक तो तुम्हें वेतन मिलता है और महीने में 8-10 आने की तुम चाट ही खा जाते हो। बच्चों को क्या खा खिलाते होंगे। मैं कोतवाल से कहकर कल से इसका यहाँ बाजार में आना ही बंद करवा देता हूँ। वाह चाचा, एक यही भलाई करनी बाकी है। ला बे हेमू, एक पत्ता चचा रमजान के लिए भी बना दे, नहीं तो यह अपने कड़वे कसैले उपदेश से तेरी सारी चटनी में अफीम घोल देंगे। किंतु चचा यह बताओ, आपने यह उपदेश देना सीखा कहाँ से है? सिपाही के बजाय यदि मौलवी मुल्ला बन जाते तो? चचा रमजान ने 2 फिलोरियाँ एक साथ मुंह में डाली, उन्हें चबाता और चस्का लेता हुआ बोला, सच बात तो यह है कि चाट मज़ेदार है। एक और देखता हुआ सिपाही बोला, देखो हमीद, वह जा रहा है, बुलाओ। सब आदमी उधर देखने लगे। मीदे ओ हमीदे। 15 या 16 वर्ष की आयु, गोरा रंग और तीखे नयन नक्श वाला एक युवक नजाकत और चटक मटक से मिलता चलता हुआ पास आने लगा। चचा रमजान की उपदेश करने की जो नस चाट खाते समय दब गई थी वह फिर फड़क उठी। खुदा की कसम, यह लौंडा तुम्हें और तुम इस लोंडे को बर्बाद कर दोगे। किंतु चचा तुम कहो तो तुम्हारा इससे निकाह करा दें। लाहौल वाला कुबत हमीद भाई, हमारे चचा पर आज मुल्लापन का सख्त दौरा पड़ रहा है। एक ऐसी फड़कती हुई गजल सुना दो कि यह इससे मस्त हो जाए और इसका मुल्लापन पानी की तरह बह जाए। पहले चाट खिलाओ, फिर गजल सुनाऊंगा।
अरे कमबख्त, चचा रमजान कुछ विचित्र दृष्टि से हमीद की ओर देखते हुए बोले, गाने से पहले खटाई खाएगा तो गला बैठ जाएगा। ये कच्चे गले नहीं है चचा जो जरा सी खटाई से बैठ जाएंगे। वाह रे मेरे बुलबुल, हा हा हु। तो ये चचा रमजान जिंदाबाद हैं। एक सिपाही हेमू से चाट का एक पत्ता लेकर हमीद को देता हुआ बोला, ले बड़े भाई। रमजान बोला, अरे यह तुम्हारा बड़ा भाई कैसे हो गया? तुम्हें आम खाने हैं या पेड़ गिनने हैं? बस तुम गजल सुनो। हाँ भाई, हो जाए एक सूफियाना रंग की नहीं मूर्ख, वही सुनाना भाई, नामुराद पठान आशिक का तराना। हमीद ने अलापा के लिए कान पर हाथ रखा। रमजान चचा फिर बोले, और इसे कहो जरा नाचकर भी दिखाए। चचा जरा सब्र रखो। अधिक लोग एकत्रित हो गए। रसीले गले से निकले तराने के उखड़े उखड़े बोल वातावरण को रस की तरंगों से अभिभूत करने लगे। प्रशंसा, सराहना और प्रेम से भरे वाक्य सौंदर्य और संगीत के माधुर्य पर न्योछावर होने लगे। उसके साथ ही एक एक दो दो करके हेमू के पत्ते भी बिकते गए। सूर्य अस्त हो गया, रात्रि का अंधकार फैलने लगा। सभा अभी गर्म ही थी कि हेमू अपने खाली खोमचे को लेकर उठा और अपने स्वभाव के प्रतिकूल बिक्री के पैसों को गिने बिना ही एक लुटिया में डाला। खोया खोया सा एक और चल पड़ा। ना जाने क्या चिंता थी जो उसके हृदय को जला रही थी। बाएं हाथ से खोमचे को कंधे पर उठाए दाएं में लाठी लिए वह नगर की ओर जाने पहचाने मार्ग पर बढ़ता चला जा रहा था। ना जाने आज क्यों उसकी चाल धीमी थी। एक ऊंचे बावटे के निकट जाकर वह रुका। एक क्षण खड़ा रहा जैसे किसी की प्रतीक्षा कर रहा हो। फिर उसने खोमचे को कंधे से उतारकर एक झाड़ी की ओट में रख दिया। वह थक गया हो ऐसी बात ना थी। पता नहीं क्यों वह खोमचे को इस तरह सुनसान जगह पर छोड़कर उसी ओर चल पड़ा जिस ओर से आया था। उसे इस बात का भी ध्यान न रहा कि बिक्री के पैसों वाली लुटिया खोमचे में पड़ी थी और उसकी अनुपस्थिति में उसे कोई उठा ले जा सकता था। सभी दिशाओं में रात्रि के गहन अंधकार की कालिमा व्याप्त थी। आकाश पर काली काली घटाएं घिर आई थी। पगडंडी जो पहले कुछ दिखाई देती थी अब सर्वथा गहन अंधकार में विलुप्त हो गई थी। स्तब्ध वायु कुछ सरसराई फिर तेजी से चलने लगी। शिविर की दुकानों के दीपकों और मसालों के प्रकाश से परे हटकर दबे पांव चलता हुआ हेमू उस स्थान पर पहुंचा जहां उस राजपूत यात्री और उसकी बहन के शव फेंक दिए गए थे। दो गीदड़ आहट सुनकर एक और भाग गए। अंधेरे और भयानक वातावरण ने मानो उसके सारे अंगों को जकड़ लेना चाहा, किंतु आज एक खोमचे वाले का हृदय न जाने किस तीव्र भाव का आघात खाकर हर प्रकार के खतरे और भय की आशंका से सर्वथा विमुख हो चुका था। फिर भी मन पर इस विचार का बोझ था कि पास ही दो शव पड़े हैं। एक क्षण वह चुपचाप वहीं खड़ा रहा। पता नहीं वह क्या करना चाहता था। बिजली चमकी और क्षण भर के लिए हर चीज प्रकाशित हो उठी। स्त्री के कान नाक फटे हुए और बाहें तथा उंगलियां टखने कटे पड़े थे। किसी निर्दयी चोर ने गहने निकालने के लिए उन्हें छेद डाला था। पता नहीं मायके या ससुराल में उत्साह और प्रेम के साथ उनकी प्रतीक्षा हो रही होगी। ना जाने कौन स्त्रियां पुरुष उनकी बाट जो रहे होंगे जो अकाल मृत्यु का ग्रास बन चुके थे और जिन्हें कफन और चिता की अग्नि तक प्राप्त ना हुई थी। अपने को संयत रखते हुए भी उसके मुंह से एक आह निकल गई और उस घने अंधकार में उसका शरीर आंतरिक आवेश से इस प्रकार कांपा जैसे तूफान से एक विशाल वृक्ष झूम उठता है। वह अपने सहधर्मियों के शवों को दाह संस्कार के लिए उठाने आया हो यह बात ना थी। 8 पठानों को यमलोक पहुंचाने वालों के शवों को सम्मान के साथ अग्नि दे ऐसा साहस एक छावड़ी वाला नहीं कर सकता था। शिविर के पास ही बसना, शिविर के सारे ही आजीविका उपार्जन करना और फिर छावनी वालों के विरुद्ध ही कुछ करना, उसके मन में भावों का एक संघर्ष चल रहा था। किंतु ना जाने उसके मन में क्या था। वातावरण को सुखद बनाने के लिए वर्षा की हल्की हल्की बूंदें गिरने लगी, मानो 2 परदेशी निरपराधियों की हत्या पर शोक और सहानुभूति प्रकट करने के लिए बादलों की टुकड़ियां
अश्रुपात कर रही हों। वर्षा की ठंडी बूंदों और वायु के झोंकों ने भावों में बहते हुए हेमू को चौंका दिया और वह तुरंत अपना काम समाप्त कर लौट जाने का विचार करने लगा। पुनः विद्युत की चमक फैल गई। पहले क्षीण फिर चकाचौंध पैदा करने वाली पहली बार तो नहीं, किंतु दूसरी बार से प्रकाश में उसकी दृष्टि उस वस्तु पर पड़ गई जिसे वह ढूंढ रहा था। अंधेरे में एक कदम आगे बढ़कर उसने एक और पड़ी हुई राजपूत की तलवार की ओर अपना हाथ बढ़ाया। उसके साथ ही इस जोर की कड़क की ध्वनि हुई कि उसे लगा मानो धरती पांव तले से खिसक रही है। कांपती हुई उंगलियों से तलवार की मुठ को पकड़े हेमू को ऐसा अनुभव हुआ जैसे पराई तलवार उठाते समय अदृश्य देवी शक्तियों ने उनकी भर्त्सना की हो या उसे चेतावनी दी हो। दैवी शक्ति के भावों की समझने की क्षमता उस छावड़ी वाले के मस्तिष्क में विद्यमान थी, किंतु फिर भी उस लोहे के टुकड़े को उठा लेने के पश्चात उसको हृदय पर एक भार सा पड़ता अनुभव होने लगा, मानो उस पर भारी उत्तरदायित्व आ पड़ा हो। उसने राजपूत युवक की कमर से म्यान खोलकर तलवार को उसमें डाल लिया और निराशा तथा विवशता की दो आहें भरकर वर्षा में चल पड़ा। यूं तो यथादृष्टि में वह एक साधारण खोमचे वाला था, जिसके हृदय में हिंदू मुस्लिम शासक शासित और स्वतंत्रता की कोई भी भावनाएं विद्यमान न थी, न ऐसी बातों से उनका कोई संबंध ही था। सवा रुपये का सौदा बेचना और उनमें से जीवन निर्वाह के लिए 2-4 आने कमा लेना, बस इसके अतिरिक्त उसके जीवन का कोई लक्ष्य न था। किंतु आज रात जो कार्य उसने किया उससे उसकी मन स्थिति का एक ऐसा रूप प्रकट हुआ जिसका ज्ञान इस घटना से पूर्व और को तो क्या संभवता उसे स्वयं भी नहीं था। पहले तो एक खोमचा लगाने वाले साधारण व्यक्ति को खड़क की आवश्यकता ही क्या थी, और यदि थी भी तो वह किसी परिचित पठान सिपाही से कहकर उसे शस्त्रागार से भी प्राप्त कर सकता था। इस अंधेरी रात्रि में चोरों की तरह छुपकर एक विशेष शस्त्र के उठाने की क्रिया यह लक्षित करती थी कि उसके अंदर एक अज्ञात क्रांति का सूत्रपात हो गया है, जो कभी भी बहिर्मुखी होकर ना जाने क्या कर दिखाए। झाड़ी के पास रखा हुआ खोमचा अब भी वहीं पड़ा था। वर्षा और अंधेरे के कारण किसी कुत्ते या बिल्ली का ध्यान भी उधर नहीं गया था। वर्षा के जल से पनीर लस्सी बन गया था और चटनियाँ पानी, किंतु उसकी खराबी की ओर हेमू ने कोई ध्यान नहीं दिया। खोमचा उठाने से पूर्व उसने नमकीन पानी की मटकी के नीचे अपनी कोठरी की चाबी को टटोला और उसे वहां पाकर उसने पानी से निचुड़ता खोमचा उठा लिया और टूटे जूतों से कीचड़ भरे मार्ग पर चल पड़ा। ऊंची हवेलियों से एक और टूटे फूटे मकानों के बीच छोटी सी कोठरी के द्वार के सामने पहुंचकर हेमू ने खोमचा जमीन पर रखा और मछली जैसे आकार के ताले में झड़दार चाबी लगाकर उसे खोला। अंदर से धुएं, तेल और मसालों की मिलीजुली गंध बाहर आई। वर्षा थम चुकी थी। हेमू ने बाहर पड़ा खोमचा उठाकर अंदर एक और रख दिया और स्वयं दीपक जलाए बिना ही द्वार के पास ही दीवार से सहारा लगाकर बैठ गया और बाहर आकाश की ओर देखने लगा, जहां कभी तारे टिमटिमा उठते थे और कभी बादल आकर अंधेरा कर देते थे। ऐसा लगता था कि विचारों की जो आंधी उसके हृदय और मस्तिष्क में एक बवंडर पैदा कर रही थी, अब उसकी गति और भी तेज हो गई थी। इस प्रबल प्रभंजन से उसके मन की शांति तिनकों के समान ना जाने कहाँ उड़कर जा गिरी। मयान में बंद तलवार उसके घुटनों पर पड़ी थी। इस समय हेमू ऐसा लग रहा था जैसे कोई जन्म जली दुखियारी माँ